अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। ये मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए पार्ट 2 की वीडियो है। तो पार्ट 1 की वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे नीचे दे दूंगा आपको, और ये पार्ट 2 है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने पार्ट 1 को छोड़ा था। तो यहाँ पे आई थिंक हमने इसको छोड़ा था पार्ट 1 को, और आप मुझे कह रहे हैं कि चेंजिंग डायनामिक्स पाकिस्तान के अंदर ये कब तब्दीली आई, क्योंकि पाकिस्तान तो था बॉटम में साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो पाकिस्तान में तब्दीली कब हुई? पाकिस्तान फिनेंशियल इंडस्ट्री रॉक्ड बाय बांग्लादेश स्विफ्ट हैक। जब 2016 के अंदर बांग्लादेश में एक $1 बिलियन का हैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के काम खड़े हो गए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने ओवरऑल एक MFA, आपने नाम सुना होगा, MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो इन्होंने लॉन्च किया था कि अगर कोई आपका आईडी चोरी भी कर लेता है तो आपके MFA के बगैर वो लॉगिन नहीं हो सकता। उसके लिए आपके ईमेल के ऊपर एक वो लिंक आता है, OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, या आपके मोबाइल के ऊपर OTP आता है, या हमारे डिपार्टमेंट में उन्होंने ओरेकल के लॉगिन के लिए एक छोटी सी डिवाइस दी हुई है। जब भी आप लॉगिन करते हैं आपके डिवाइस के ऊपर OTP आ जाता है। तो आ, ये क्या है, वनारके में 2017 डेडली हिट्स सेवरल डोजन ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हिट हुए 2017 के अंदर। तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा कि अब हमें भी कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान को किस चीज की नीड थी? नेसेसरी बाय द गवर्नमेंट इन लाइन विद व्हाट मलेशिया ओमान हैव डू नॉट फॉर साइबर सिक्योरिटी। कि हमें क्या कुछ करना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी इकोनॉमी सिस्टम एज इनेबल इन ऑर्डर टू ड्राइव स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्ट्यूर। ठीक है ना, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें से कोई नहीं है। अब सोल्यूशन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट, पीटी का मतलब पाकिस्तान, परवीन कुमार नहीं, परशोत्तम कुमार नहीं, पोपल खान नहीं, पीके नहीं, पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, जनरली पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज वन जनरेशन बिहाइंड आईटी डिप्लॉयमेंट। हम आईटी में एक जनरेशन पीछे हैं। ये भी हम सीख आ सकता है आपको कि वन जनरेशन का ये एमसीक्यू होगा, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, हम कितनी जनरेशन पीछे है पाकिस्तान। ठीक है ना, आईटी को डिप्लॉय करने के अंदर 4 layer security transformation model provides a correct sequence and focus in order to address organization security gaps। कि जो हमारी एक तनकीन के अंदर गैप्स होते हैं, ये जो हमारा देखा ना बेहतरीन स्ट्रक्चर, वो है 4 layer security transformation model। अगर हम इसको अडॉप्ट कर लें तो हमारा सेटअप बेहतरीन होगा। ये एक हमारा नहीं, एक वर्ल्ड लेवल पे एक रिकमेंडेड है ये। कोई नहीं है स्टूडेंट अभी न्यू, चले यहाँ पे भी चल रही है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सिक्योरिटी हार्डनिंग, पहला स्टेप इसमें क्या है? सिक्योरिटी हार्डनिंग। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, इसमें हम वही स्कैनिंग और पैचिंग करते हैं। ये यहाँ पे इसमें स्कैनिंग नहीं दिया, पैचिंग दे दिया जस्ट। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, the more complex security design and solution सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में परफॉर्म होते हैं। सिक्योरिटी गवर्नेंस में क्या होता है? मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, उसको मैनेज करना है आपने, कि उसको रन कैसे करना है, उसको अपडेट कैसे करना है, लोगों को गाइडेंस कैसे देनी है, गवर्नेंस फेस। सोल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्ट्योर, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्ट्योर करना है, उसके लिए कौन सा सोल्यूशन बेहतरीन है? सबसे पहले हमारा है, वैसे होना चाहिए, यहाँ पे मैंने दिया मैनेजमेंट कमिटमेंट, कि आपकी मॉइस्चर मैनेजमेंट लाइक 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल एज अ सिक्योरिटी प्रोग्राम, हमारा पहले नंबर पे ये होना चाहिए। ठीक है ना, इतना काफी इसके लिए। ये है टिपिकल एंटरप्राइज आईटी आर्किटेक्चर सिक्योरिटी ओवरले। ठीक है ना, कि एक हमारी आईटी है, उसके अंदर हमने क्या चीज कहाँ पे कैसे रखी। ठीक है ना,
ये हमारा एक रीजनल ऑफिस है। तो रीजनल ऑफिस के बाद इन्होंने डीआरमी डिजास्टर रिकवरी और ये रखे हुए इस तरह की चीजें। उसके बाद यहाँ से हमारा डाटा जा रहा है स्विचेस में। स्विचेस से डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस है ये। सर स्विचेस का पूछ सकते हैं, स्विचेस कितने टाइप के हैं आपने कहना है। ये हमारा एक एक्सेस स्विच पड़ा हुआ है यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये स्विच है, ये एक्सेस स्विच, ये हमारा स्विच है और ये हमारा डीसी स्विच है, ठीक है ना। तो 3 तरह के स्विच होते हैं हमारे पास। बाकी यहाँ पे हमारे पास ये एनजीएन फायरवॉल पड़ी हुई है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है ना। और ये डिमिलिटराइज्ड जोन हमारा डीएमजी इसको कहते हैं। और क्या है यहाँ पे हमारा, अब मुझे भी पता होगा तो बताऊंगा आपको क्या है। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है एज राउटर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है ना। वेब सिक्योरिटी के लिए हमारे पास उन्होंने ये प्रॉक्सी यहाँ पे है ना, जीडब्ल्यू प्रॉक्सी पड़ी यहाँ पे टॉप पे एक, कहाँ थी ये पड़ी, वेब प्रॉक्सी जीडब्ल्यू। ये ईमेल सिक्योरिटी के लिए हमारा होता है, ये ईमेल एंटी स्पैम जीडब्ल्यू है। इसको ना थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, गेटवे, जी जीडब्ल्यू मीन जिस तरह एफडब्ल्यू फायरवॉल है ना, जीडब्ल्यू मीन गेटवे। तो ये होता है एन ईमेल एंटी स्पैम गेटवे इज अ सिक्योरिटी सॉल्यूशन दैट फिल्टर एंड ब्लॉक स्पैम, फिशिंग एंड मॉलिशियस ईमेल। आपने देखा होगा ना, कोई मेल होती है आपकी स्पैम में आ जाती है, इनबॉक्स में नहीं आती। तो अगर आप किसी को कहते हैं हमारी मेल नहीं आ रही, वो कहते हैं आप स्पैम में चेक करें, स्पैम फोल्डर में तो नहीं आ गई। तो वो खुद ब खुद देखता है कि हमारा ये ना एंटी स्पैम गेटवे, वो खुद ब खुद डिटेक्ट करता है कि इसको फिल्टर करता है और ब्लॉक्स करता है, ठीक है ना। कोई अटैक्स हो, कोई मॉलिशियस मेल हो, इस तरह की चीजों को। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी फायरवॉल, वेब सर्वर, ईमेल एंटी स्पैम गेटवे, ये वेब सिक्योरिटी था, ये ईमेल सिक्योरिटी है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस। ये सवाल आएगा आपको। डाटा सेंटर स्विच एंड फायरवॉल, एक्सेस स्विच, ये 3 स्विच है। आपने क्या करना है, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, एक डाटा सेंटर स्विच एंड फायरवॉल और एक्सेस स्विच, इसको आप रट लें अच्छी तरह। ये 3 स्विच हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। और इनको तो मुझे भी नहीं आइडिया, इसको भी देख लेते हैं ये क्या चीजें हैं। इसको भी देख लेते हैं ये क्या चीजें हैं। सीमन को तो आइडिया है। तो NAC होता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी सॉल्यूशन दैट कंट्रोल विच डिवाइसेस कैन कनेक्ट टू नेटवर्क। कि हमारे नेटवर्क से कौन सी डिवाइस कनेक्ट होगी और कौन सी नहीं होगी, वो नेट कंट्रोल करता है। फिर सॉक है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर is a central team or facility that monitor, detect, investigate and respond to cyber security threats in real time। रियल टाइम होता है ऑनलाइन, हम जो कुछ चीज उसको चेक कर रहे होते हैं, तो ये चेक करती हैं, सॉरी चेक नहीं करते, डिटेक्ट करते हैं, मॉनिटर, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट्स। और इट इज लाइक द कमांड सेंटर, ठीक है ना। तो सीमन हमारा क्या है, ये आपको सवाल भी आएगा कि सीमन सोल्यूशन कौन से हैं, या राइट द 2 नेम्स ऑफ सीमन सोल्यूशन, ठीक है ना। ये है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, इसको कहते हैं सीमन। ये क्या करता है, कलेक्ट एंड एनालाइज लॉग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सीमन क्या करता है, collect and analyze logs from different sources, help detect suspicious behavior and generate alert। मीन कि आपको कोई ऐसा कोई अटैक होता है आपके ऊपर सिस्टम के ऊपर, तो ये आपको टाइमली बता देगा कि आपके ऊपर सिस्टम के ऊपर अटैक होने वाला है। अलर्ट कर देता है आपको, एक अलर्ट आपके लिए जनरेट कर देता है कि आपके ऊपर कोई अटैक होने वाला है, या फिर आपके ऊपर कोई इस तरह अटैक हो गया है, ताकि आप उसके लिए कोई प्रिवेंटिव अटैक मेजर्स लेने टाइमली।
तो वीलनेबिलिटी मैनेजमेंट तो इसको हम अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा होता है सिस्टम के वीक पॉइंट्स। फाइंड एंड मैनेज सिक्योरिटी वीकनेस इन द सिस्टम। कैसे होता है ये? हमारे स्कैनर्स के थ्रू। हमारा ये सेकंड स्टेप है वीएम। हेल्प्स पैच एंड रिड्यूस द रिस्क। कि हमारे पास जो गैप्स होते हैं स्कैन करते हैं, जो गैप्स या इसको ब्लैक होल्स या फ्लॉज कहते हैं, उसको हम पैच अप्लाई करते हैं। पैच अप्लाई करने के बाद हमारे जो होते हैं ना ब्लैक होल्स, जहाँ से हैकर एंटर होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जब वो रिड्यूस होते हैं फिर हम एकदम दोबारा फिर चेक करते हैं उसको कि इसके अंदर कोई दोबारा रह तो नहीं गया, वेरीफाई करने के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू। इसको मैं बंद कर दूं यार, ये व्हाट्सएप में बहुत तंग कर रहा है। टाटा ऐसे निकल हुई है, मैसेजेस की भरमार हो रही है। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ आईटी इंटरप्राइज नेटवर्क कंपोनेंट, और ये क्या था हमारा? ये था लुक लाइक, और ये है कंपोनेंट। और आगे आ गए यहाँ पे हमारे आईटी कंपोनेंट और टूल। तो बताऊंगा मैं आपको हमारा सवाल, वो आगे आएगा। यहाँ पे उन्होंने फिर दिया हुआ है वही चीज। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस क्या काम है, डाटा सेंटर स्विच का क्या काम है, एक्सेस स्विच जो है ये बनेगा आपका। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने याद करना है। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपने इसको याद करना है। ये चीज ये आएगा आपको कि स्विचेस के बारे में बताएं, कोई दो या तीन के बारे में बताएं तो आपने उनके नाम ये लिख लेने हैं। ओके हो गया? अब नेक्स्ट करते हैं OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ठीक है ना? तो ये क्या करता है? डिफाइंड सिक्योरिटी अटैक्स मैकेनिज्म एंड सर्विस। ये जो सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं उनको डिफाइन करता है कि किस टाइप का अटैक है और किस तरह से किया गया है। ठीक है ना? सिक्योरिटी अटैक्स, यहाँ पे फिर जैसे आपको सिक्योरिटी अटैक्स, the action that compromises the security of information owned by organization or a person। किसी बंदे का सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशन का है, तो अच्छा हमारे पास यहाँ पे अब ये एमसीक्यूज है आपका। अटैक के कितनी टाइप्स हमारे पास? दो टाइप्स हैं। एक पैसिव अटैक होता है, एक एक्टिव अटैक होता है। पैसिव अटैक क्या है? एम टू लर्न और मेक यूज ऑफ सिक्योरिटी ओनली, इंफॉर्मेशन ओनली। कि उनका मकसद होता है कि हम जस्ट इंफॉर्मेशन लें सिस्टम की। और यहाँ पे एक्टिव जो होता है, अटेम्प्ट्स टू अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज ऑब्लिक ऑपरेशन, जहाँ पे वो हमारे सिस्टम के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है ना? सिक्योरिटी सर्विस, ये आपने याद करना है, ये आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। एक एक्टिव है, एक पैसिव है। एक्टिव पैसिव में क्या हो रहा है हमारे पास? वो हमारे सिस्टम की जस्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या क्या है क्या नहीं है। और एक्टिव में जितना चुस्त चलाक, वो हमारे चुस्त के अंदर यहाँ पे होता है कि सिस्टम के अंदर घुस के हमारे उसके और उसको अल्टरेशन करने की कोशिश करते हैं। अल्टरेशन होता है तब्दीली। अब यहाँ पे इसका मुझे नहीं पता अभी क्या चीज उन्होंने दी हुई है सिक्योरिटी सर्विसेज की ऑथेंटिकेशन। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ खुद ही। एश्योरेंस दैट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्रिप्टोग्राफी आएगी आपके इन फ्यूचर। अब उन्होंने यहाँ पे एक ये डायग्राम दी हुई है, लेकिन इसको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। कि यहाँ पे एक मैसेज आप ये जिस तरह ना 601 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आपने ये पढ़ा, ओ सॉरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जेन में घूम रही है, वो है डाटा कम्युनिकेशन।
इसके अंदर पढ़ा होगा आपने कि आपका मैसेज किस तरह सेंड होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। एक मैसेज के अंदर आपके हेडर होते हैं, आपके अपना वो पेलोड होता है आपका, उसके ऊपर फ्लैग होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, मुझे भूल गए, 4 साल हो गए पढ़े हुए। तो यहाँ पे ये सेंडर हमारा है और ये रिसीवर है। तो मैसेज सेंड हो रहा है, ठीक है ना, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे सिक्योर मैसेज, यहाँ पे मैसेज सिक्योर बन रहा है आपका। और ये आपका चैनल है जिसके थ्रू आपका मीडियम, जिसे हमें कहते हैं कि हमारी कौन सा प्रोटोकॉल है, ये लेयर्स हैं जो हमारा उसको ट्रांसमिट कर रही हैं मैसेज को। जहाँ पे उसके बाद फिर वो कहता है कि उस मैसेज को सिक्योर करेगा, कोई अनसिक्योरिटी नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर यहाँ पे कोई वो हुआ तो उसको ये ठीक करेगा, डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे कोई हमारा कोई कह सकते हैं किसी किसी को स्पैम हुआ, कोई वायरस हुआ, कुछ भी, तो अगले बंदे को फिर हमारा क्लियर मैसेज जाएगा यहाँ पे रिसेप्टेंट को। इसमें आई थिंक इस तरह कोई चीज नहीं है देखने वाली। ये सवाल आ गया इंतहा इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी क्लासिफाइड इनटू 3 एरियाज। हमारी जो है विजुअलाइजेशन सिक्योरिटी है 3 एरियाज में है। आर्किटेक्चर सिक्योरिटी, आपने इसमें सिक्योरिटी भी लगाना है, आर्किटेक्चर सिक्योरिटी, हाइपर विजुअल सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन। अगर कहते हैं तो मैं इसकी डिटेल चैट जीपीटी से बता सकता हूँ, अदरवाइज इतना काफी है कि डिटेल में नहीं जाते हैं, टाइम कम है, 16 मिनट हो गए हमें। इसको डिटेल देखिए, काफी है। सन ऑफ जीडब्ल्यू मैंने बता दिया ना, गेटवे, ठीक है ना। मुझे मैसेज अगर बता दें इसको तो मैं तो आगे चलते हैं, बस कंटिन्यू करते हैं इतना। ये जो है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने फाइल में डाल दिए, तो वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आएगा आपको। आपके इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं कौन से हैं, एक ये हो गया, ऊपर जो पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी का था वो हो गया, और स्विचेस वाला हो गया। 3 सवाल ये अभी तक इंपॉर्टेंट है, और चौथा जो था पिलर्स वाला है। ओके, अच्छा हम बता रहे कि रिस्क लेवल कौन से हैं और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो ये एक केस स्टडी है एंटरप्राइज नेटवर्क की। तो यहाँ पे सर पूछ सकते हैं कि कितना आईटी स्टाफ हो आपके पास। आपने कहना स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 आईटी स्टाफ, या इसको आप कह सकते हैं 5 से 7 मेंबर्स, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे टोटल स्टाफ 70 बंदे हैं। जब टोटल स्टाफ होता है ना, उसका 10% हमारा आईटी स्टाफ होता है, इसको माइंड में रखिएगा। 10% हमारा आईटी स्टाफ होता है, 10%। तो अगर यहाँ पे 70 बंदे हैं तो हमारा 7 बंदे बनेंगे आईटी स्टाफ, इन्होंने ज्यादा बंदे रखे हुए हैं। तो इसमें जस्ट इतना ही है। और सिक्योरिटी पोस्च्योर यहाँ पे कहता है कंप्लीटली एब्सेंट है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। नो हार्डनिंग डन, इसके अंदर हार्डनिंग नहीं होगी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जितनी ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी उसके अंदर जो हमारे मिसिंग चीजें हैं। हाँ, मैं एक मिनट चार्जर लगा लूं। वो कह रहे हैं अपना क्या करना है, गोलचूलाल चार्जर ले आओ बेटा, गोलचूलाल को बोलो चार्जर ले आए। अरे कपड़े में नाम है क्या कर देने गोलचूलाल। तो अच्छा, नो हार्डनिंग डन, नो विलन, बड़ा चार्जर है लैपटॉप को दबे वो पड़ेगा। हाँ ओके दो। नो विलनेबिलिटी मैनेजमेंट मीन ये सिस्टम को स्कैन भी नहीं करते। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये अगर सर पूछ सकते हैं आपसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे ये कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। नो मैनेजमेंट कमिटमेंट, नो पॉलिसी स्टाफ डेडिकेटेड, नो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। अब हमारा जो होता है ना एक स्मॉल लेवल का, उसका प्रोजेक्ट, उसका कितना टाइम ड्यूरेशन होगा अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन करे इसकी, ठीक है ना।
तो उसके लिए वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट इनिशिएट करना 2 मंथ और लेयर 1 सिक्योरिटी हार्डनिंग 6 मंथ, क्योंकि सिक्योरिटी हार्डनिंग पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और वीएम इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, ये हमारा सेकंड स्टेप, इस पे 1 मंथ। और लेयर 3 सिक्योरिटी इंजीनियरिंग 1 मंथ और गवर्नेंस 3 मंथ। ओके, टोटल ये कितना बन रहा है? 2 और 6 2 8 9 10 13, तकरीबन 1 साल का हमारा ड्यूरेशन है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वो इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसकी 4 लेयर। कंक्लूजन ये हमारी इसमें एब्सेंस ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड, हमारा ये एब्सेंस है इनकी, ठीक है ना, अवेलेबल नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड कल्चर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? डाटा लॉस होगा और हमें अटैक्स हो सकते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। एडहॉक कल्चर जो था ना यहाँ पे, अगर मैं आपको बता रहा था उस टाइम, अगर हम इसको देखें, ये एमसीक्यू भी आया हुआ है आपके लिए, ये आएगा कि इफ कंपनी गेट्स फेल टू अचीव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, व्हाट विल बी consequences के सिक्योरिटी ब्रीच एंड डेटा लॉस। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 30, टॉपिक नंबर, ये है ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे मीडियम साइज, यहाँ पे 350 है, तो ये हमारे 150 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। हमने 10% वो लेना है, ये जहाँ कह रहा है कि 15 प्लस, मिनिमम 15 और उससे प्लस, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू 10% 350 होनी चाहिए। तो 15 प्लस में 350 50 70 भी हो सकते हैं वो। तो यहाँ पर भी वही सारा कुछ कंप्लीटली एब्सेंट, नो हार्डनिंग, नो विलनरेबिलिटी, कुछ भी नहीं है। मीडियम के अंदर भी, मे भी लार्ज के अंदर हो, तो पाकिस्तान में ये नहीं होती, कम होती है। सर जो आप स्किप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, आई थिंक सो नहीं है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट होगा, मैं वही आपको कोशिश करवा रहा हूँ कि वही करवाऊं। अब यहाँ पे ना वो कह रहा है कि वो थी हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में टाइम ज्यादा लगता है। अब यहाँ पे मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट इनिशिएट वहाँ 2 मंथ में हो रहा था, यहाँ 15 डेज में है। लेयर 1 सिक्योरिटी इंजीनियर वहाँ 6 मंथ में थी, यहाँ 3 मंथ में। वीएम 1 मंथ में और सिक्योरिटी इंजीनियर वहाँ 1 मंथ की, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी इंजीनियर पे काम नहीं किया इतना, जबकि यहाँ पे सिक्योरिटी इंजीनियर में हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं मीडियम के अंदर फिर भी। तो यहाँ पे 4 मंथ इसका टाइम ड्यूरेशन है, और ये एज इट सिक्योरिटी गवर्नेंस 3 मंथ। नेक्स्ट हमारा है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमारे वो कह रहे हैं कि 10,000 बंदे भी हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर यहाँ पे आईटी स्टाफ भी उतना होगा, सर्वर उतने होंगे, ठीक है ना। तो इसकी एक डीआर डाटा रिकवरी साइड भी इसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि सिक्योरिटी पॉजिटिव में कह रहे थे सुपरफिशियल, मुझे अपनी आइडिया सुपरफिशियल क्या मतलब है इसका। तो नो हार्डनेस एंड वीक विलनरेबिलिटी, विलनरेबिलिटी यहाँ पे होगी लेकिन वीक होगी। पुअर सिक्योरिटी मैनेजमेंट टू बिलीव गवर्नेंस, सिक्योरिटी टीम एग्जिस्ट, कि वो मौजूद होगी हमारी सिक्योरिटी टीम। नो मैनेजमेंट कमिटमेंट। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, कि सिक्योरिटी इंसिडेंट अगर कोई होता है तो क्या होगा? वो होगा कि सर्वर हैक्ड काजिंग फाइनेंशियल लॉस। इसका अब यहाँ पे प्रोजेक्ट इनिशिएट टाइम 15 दिन, 6 मंथ सिक्योरिटी हार्डनिंग 1 मंथ, 1 मंथ एंड 5 मंथ यहाँ पे गवर्नेंस और आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ सीईआरटी में इंटरनेशनल
स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ISO और सर्टिफिकेशन। ये वही चीजें फिर बता रहे हैं, सारा इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। जो होगा मैं बता दूंगा, बेशक आपने स्क्रीनशॉट पे मैं करूं सवालों का स्क्रीनशॉट ले लें। ये है ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस KPIs। अगर सर पूछते हैं KPI लेते हैं तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि मिनिमल नेटवर्क डिस्ट्रप्शन, कि आप जब भी कोई काम परफॉर्म करते हैं तो डिस्ट्रप्शन होता है कि उसमें आप वो कर रहे हैं, सेक्शन कर रहे हैं, वो मिनिमम हो नेटवर्क के अंदर, ठीक है ना। और टाइमली कंप्लीशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीशन करनी है। ये है IT टीम इंटरेक्शन विद अदर स्टेक होल्डर्स। नो, यहाँ पे हमारा है वही चीज हमने पहले पढ़ी है ना, सिक्योरिटी ओवरले ऑफ एंटरप्राइज, कि यहाँ से कौन कौन सी सिक्योरिटीज होंगी, ठीक है ना। अब हमारा जो एज राउटर है, एज राउटर कहाँ पे होगा, पेरीमीटर फिल्टरिंग, यहाँ पे एज राउटर लगा हुआ स्टार्ट के ऊपर। एज राउटर कहाँ पे है, बहरहाल ये हमारा जो होता है ना, ये स्टार्ट में होता है एज राउटर। ये एक्सेस लिस्ट को देखता है कि इसको हमने इस चीज को अलाउ करना है, इस चीज को अलाउ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसका सिक्योरिटी सोल्यूशन ये क्या परफॉर्म, इसकी सिक्योरिटी चैलेंज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है डिवाइस की, एंड सिक्योरिटी सोल्यूशन क्या करेगा वो। DDoS अटैक, तो एज राउटर प्रोटेक्शन सोल्यूशन, जीरो डे अटैक APT अटैक, ठीक है ना। सर टाइम सर डीडोस अटैक को एक्सप्लेन कर दें। मैं देखता हूँ एक मिनट इसको। DDoS वैसे होता है कि डिनायल ऑफ सर्विस होता है, जो डॉस होता है, ठीक है ना। डिनायल ऑफ सर्विस, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, एक होता है डॉस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, एक होता है DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है ना। तो वो कहता है कि डॉस अटैक हैपन व्हेन मल्टीपल सिस्टम, तो वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों है आपने कहीं पे, ठीक है ना। फ्लड अ टारगेट लाइक वेबसाइट और सर्वर विद टू मच ट्रैफिक, उसमें ये होता है कि जब DDoS अटैक होता है ना आपका, उसमें ये होता है कि जो अटैक करने वाला होता है वो आपको मल्टी ईमेल भेजता है, फॉर एग्जांपल 100 ईमेल इकट्ठी भेज दी या 1000 ईमेल भेज दी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो जो हमारा सिस्टम होता है वो स्कैन नहीं कर पाता सिस्टम को कि कितनी, वो फ्लड आ जाता है उसका, जैसे कहते हैं ना कि हैवी किस्म की ईमेल इकट्ठी आ जाती है, ठीक है ना। तो वो यही कह रहा है कि व्हेन मल्टीपल सिस्टम फ्लड द टारगेट, ठीक है, लाइक वेबसाइट और सर्वर विद टू मच ट्रैफिक, तो हमारा सिस्टम फिर क्रैश भी हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि कितनी ईमेल को उसमें स्कैन करना है और कितने को उसने बगैर स्कैन के जाने देना है, तो यहाँ पे फिर हमारे सिस्टम में वो घुस जाते हैं, ठीक है ना। या वो कह रहे हैं यहाँ पे देखो ना, इट्स लाइक अ थाउजेंड्स और ऑफ फेक यूजर ब्लॉकिंग द द एंट्रेंस ऑफ रियल यूजर कैन गेट इन, फिर वो हजारों की तादाद में एक
ईमेल इकट्ठी फेंकते हैं आपके सिस्टम के अंदर, और वो उनको फिर फिल्टर नहीं कर पाते और आपके सिस्टम के ऊपर अटैक हो जाता है। इसको कहते हैं डिडोस अटैक या डॉस अटैक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू चलते हैं। वैसे ये वाला टेबल नहीं पूछ रहे सर इस दफा। ट्रैफिक फ्लो है ये हमारे स्विचेस पड़े हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को कहाँ रखा हुआ है इन्होंने? ये यहाँ रखा हुआ है सिस्टम में एंट्री से पहले। ये देखो ना यहाँ पे रखा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, उसके बाद हमारे यहाँ पे सिस्टम में एंट्रेस हो रही है। वैसे ये सारे हैं, हमें आज तक समझ नहीं है ये क्या चीज है, केस स्टडी इन्होंने बनाए हुए हैं, साफ खड़े कर दिए। ये ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट फिल्टरिंग इन एज एट डाटा सेंटर फायरवॉल। ये हमारा होता है कि हम एक लिस्ट बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने देखा ना लास्ट टाइम वो कहता है कि YouTube नहीं चलेगी, तो उसमें एंट्री कर देते हैं कि YouTube का जो उन्होंने आईडी डाल देते हैं लिंक उसका एड्रेस, कि ये नहीं उसमें चलेगा हमारा। जब जो ही आप YouTube से वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारी फायरवॉल कहती है कि उन्होंने एक्सेस लिस्ट में डाला हुआ है कि ये नहीं चलेगी, लिहाजा वो आपसे नहीं चला सकते। आप कहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो शेयर नहीं हो सकती, सिर्फ मैसेज जा सकता है, तो वो भी एक्सेस लिस्ट में डाल देते हैं कि हमारा ये काम परफॉर्म हो और ये ना हो। तो ये वही होता है कि ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट फिल्टरिंग इन द एज ऑफ द डाटा सेंटर फायरवॉल। अब मोर एडवांस सिक्योरिटी जो है वो कह रहा है एपीटी ओब्लिक जीरो डे अटैक प्रिवेंशन। हाँ, जीरो डे अटैक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा अटैक भी हुआ था जीरो डे जो थी ना वो एक्सप्लॉइट हुई थी। फाइनल में जाके पढ़ेंगे आप, दो उसमें है इसके आगे। एपीटी अटैक है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ठीक है ना। तो ये है अ लॉन्ग टर्म टारगेटेड साइबर अटैक वेयर हैकर strategically infiltrate a network to steal data over a time. प्रिवेंशन टिप्स क्या हैं? यूज मल्टी लेयर सिक्योरिटी, फायरवॉल, ईडीआर, सीमन एंड रेगुलर पैचिंग। आपने सिस्टम को रेगुलर पैच करना है कि उनको कोई ब्लैक होल भी ना मिले कि जहां से आपके सिस्टम में एंटर कर सके, ठीक है। और नेटवर्क सेगमेंटेशन टू लिमिट स्प्रेड। सेगमेंटेशन होता है कि आप उसको ना मुख्तलिफ सेगमेंट्स में वो कर दें नेटवर्क को, अगर कहीं एक के अंदर अटैक भी होता है तो दूसरा हमारा सिस्टम ठीक रहे। यूजर ट्रेनिंग टू अवॉइड फिशिंग, कि यूजर की हमने ट्रेनिंग करनी है कि कोई फिशिंग मेल आती है तो उसको उसमें वो ओके नहीं करना है ताकि सिस्टम हमारा सेफ रहे। जीरो डे अटैक क्या होता है? एन अटैक दैट एक्सप्लॉइट द प्रीवियसली अननोन vulnerability बिफोर इट्स पैच्ड, कि हमारे पैच लगाने से पहले ही हमारी जो vulnerability को वो एक्सप्लॉइट करे। लेकिन हमने पैच नहीं अप्लाई किया, बैक होल था, पैच अप्लाई नहीं किया और वो उसके अंदर से घुस जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो कहता है कि एडवांस एंटी, इसका जो प्रिवेंशन है, यूज एडवांस एंटीवायरस, एनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स, प्रैक्टिस vulnerability मैनेजमेंट, कि हमने उसको सिस्टम को स्कैन करते रहना है। और इन शॉर्ट वो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म टारगेटेड अटैक्स हैं ये, प्रिवेंट विद स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड लेयर डिफेंसिंग। और जीरो डे जो होते हैं ये अननोन सॉफ्टवेयर फ्लॉज होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पता ही नहीं है कि कौन से इसके अंदर कमियां हैं, कौन से फ्लॉज हैं। अभी पिछले सेमेस्टर में मैं दिखा रहा था, हमारा एक काली लिनक्स है, यूबंटू के अपना यूबंटू है, काली लिनक्स के अंदर हम जाके चेक कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं विक्टो के अंदर, कि एक वेबसाइट है, हमने इसको स्कैन किया, हमें बता देगा कि इसके अंदर सिक्योरिटीज ये लगी है और ये मिसिंग है। जो सिक्योरिटीज मिसिंग होती हैं उसके थ्रू वो हैकर्स हमारे सिस्टम में घुस सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं
तो ये था APT अटैक ओब्लिक जीरो डे प्रिवेंशन, सीमेंट सोल्यूशन एंड नेटवर्क डाटा लॉस प्रिवेंशन एंड सिस्टम डाटा लॉस प्रिवेंशन। इवन मोर एडवांस्ड सिक्योरिटी, इसमें भी आई थिंक कोई ऐसा नहीं है। आपने ये वैसे याद करें तो ना छोड़ दे, फिलहाल नहीं पूछ रही ये वाले। पहले 5 नाम याद कर लें इसके पहले 5 नाम मैं फाइल में दिए हुए, आपने ये याद कर लेने हैं। सिस कंट्रोल के, सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी के जो 20 कंट्रोल्स हैं, 20 में से कम 5 तो आने चाहिए पहले, ठीक है ना। अब हाई अवेलेबिलिटी का पूछ लेते हैं सर, और पूछा हुआ है एमसीक्यूज के अंदर ये कि हाई अवेलेबिलिटी क्या है, हालांकि उनको शार्ट में पूछना चाहिए। वो कह रहे हैं हाई अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम आर अ कंपोनेंट अश्योर हाई लेवल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है, फॉर अ गिवन पीरियड, एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो अपनी एक कंपोनेंट जो होता है वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको आउटपुट करे, उसको कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी। तो बाकी हम छोड़ देते हैं यहाँ से। यहाँ पे फिर हाई अवेलेबिलिटी ये है डिजास्टर रिकवरी, ये पूछने सब यहाँ से। तो डिजास्टर रिकवरी क्या है? अ प्री प्लान अप्रोच फॉर री एस्टेब्लिशिंग आईटी एट अल्टरनेट साइट, कि हमने प्री प्लानिंग पहले से प्लान की हुई है अप्रोच, एक हमने अप्रोच की अपनी चीज रखी हुई है फॉर री एस्टेब्लिशिंग आईटी फंक्शन ऑन अल्टरनेट साइट, किसी अल्टरनेट जगह के ऊपर हमने अपने सिस्टम को री एस्टेब्लिश करना है। हमारा सिस्टम के अंदर डिजास्टर में तबाह हो गया कोई चीज, सिस्टम हमारा सर्वर पे क्रैश कर गया, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझे कि वापडा का वो अप डाउन हुए वोट्स वगैरह और हमारा सिस्टम पीसी जल गया, तो उसके बाद हमारा सिस्टम पूरा बैठ जाएगा। उसके लिए हमने अल्टरनेट साइट के ऊपर एक सिस्टम अपना रीस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं कि उसको रिकवरी की, हमने डिजास्टर आया उसको रिकवरी की, इसको कहते हैं डिजास्टर रिकवरी। समझ आ गई? कुछ दोबारा इसको एक्सप्लेन करूं, आई होप आ गई होगी। हाई अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पे ये सवाल है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूँ, अच्छा जूम वो कर रहा हूँ, चलो इसके 2 सवाल आ सकते हैं। ये 2 सवाल है, 4 तरीके से आ सकते हैं। सर पूछेंगे ये डायग्राम गिवन होगी और हर स्टूडेंट को ये आ रहा है, ये डायग्राम गिवन होगी, इसमें सब कुछ लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, सर्वर के नेम। अच्छा वो पूछेंगे ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, आपने कहना है एक्टिव स्टैंड बाय सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, इसका इतना आंसर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का होगा आपका, ठीक है। अब आपको कैसे पता कि ये एक्टिव स्टैंड बाय है, ये मैं बताता हूँ आपको क्यों। ये देखो ये हमारा है सर्वर 1, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सर्वर, ये हमारे 5 पीसीज पड़े हैं, पांचों को सप्लाई दे रहा है। और हमारे पास ये सर्वर 2, ये हमारे पास बंद पड़ा हुआ है, ये है स्टैंड बाय। ओ तरीका 15 मिनट बाकी रह गए, चलो भागते हैं। सर्वर 1 और सर्वर 2, सर्वर 1 हमारा है प्राइमरी, ये सप्लाई दे रहा है कंटिन्यूअसली। अगर ये फेल होता है सिस्टम हमारा सर्वर 1, तो जो हमारा फेल ओवर होता है इसको हम स्टैंड बाय भी कह सकते हैं, इसको फेल ओवर भी कहते हैं। ये टेक ओवर करेगा, इसके फेल होने की सूरत में ये टेक ओवर करेगा जो स्टैंड बाय था, इसलिए हम कहते हैं कि सर्वर 1 एक्टिव था, सर्वर 2 हमारे पास स्टैंड बाय था, तो स्टैंड बाय ने टेक ओवर किया। अब सवाल ये होगा कि ये ऊपर दिया होगा एक्टिव स्टैंड बाय कॉन्फ़िगरेशन, आपने ये लिखना होगा सर्वर एचटीटीपी सर्वर 1 प्राइमरी, एचटीटीपी सर्वर 2 फेल ओवर, ये नहीं दिए होंगे, या ये सारा कुछ दिया होगा ऊपर वाला नहीं दिया होगा, ठीक है। इसके साथ भी ऐसे होगा, ये हमारा है एक्टिव एक्टिव, यहाँ पे सर्वर 1 सप्लाई दे रहा है 1, 3 और 5 पीसीज को, सर्वर 2 ये सप्लाई दे रहा है 2 और 4 को। लोड बैलेंसर बैलेंस कर रहा है कि इसने किसको सप्लाई देनी है, इसने किसको सप्लाई देनी है, लोड बैलेंसर। और ये दोनों हमारे चल रहे हैं, सर्वर ये भी चल रहा है ये चल रहा है। अगर एक फेल हो जाता है तो सारा डाटा हमारा दूसरे सर्वर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और ये रिकॉर्डिंग, अच्छा तो सारा डाटा हमारा दूसरे सर्वर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव एक्टिव, कि हमारे पास दोनों सर्वर चल रहे हैं और लोड बैलेंसर अपना काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये होगा कि या ये नहीं किया होगा,
अगर ये दिया होगा सामने तो फिर ये लोड बैलेंसर मिसिंग होगा, आपने कहना इसका नाम है लोड बैलेंसर, या ये तीनों मिसिंग हो गए, सर्वर 1, सर्वर 2 और लोड बैलेंसर। इतना सवाल होगा। नेक्स्ट चलती है, ये पूछ रहे हैं सर 3 टाइप्स ऑफ रेडवुड साइट मॉडल के नाम लिखे, तो आपने कहना हॉट, कोल्ड एंड वार्म साइट, ये तीन आप इसको रट ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये हर स्टूडेंट को आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है तो पूछनी है कि जो हॉट साइट है वो एक्सपेंसिव है कि चीपेस्ट है, आपने कहना है कि एक्सपेंसिव है। कैसे याद रहेगा आपको, अब गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में एसी चलता है, बिजली का बिल आता है, लेवल गर्मियां महंगी है, हॉट साइड महंगी होती है, कोल्ड साइड चीपेस्ट होती है, सबसे चीप जो है कम कीमत वो कोल्ड साइड। सर्दियां ठंड माहौल होता है, सर्दियों में बिजली इस्तेमाल नहीं होती, लिहाजा हम कह सकते हैं बिल कम आता है हमारा, वो हमारे लिए चीपेस्ट होती है सर्दियां, और जो गर्मियां होती है हमारे लिए एक्सपेंसिव होती है। यहाँ से आपने इसको याद करना है कि एक्सपेंसिव कौन सी, चीपेस्ट कौन सी, और जो वार्म साइड होती है उसको हम मिडिल ग्राउंड कहते हैं। इसमें और सर कुछ नहीं पूछ रहे, बताने की कोई चीज नहीं है, वो बता रहे हैं यहाँ पे ये हमारी प्राइमरी साइट है, ये हमारी सेकेंडरी साइट है, और ये हमारी डीआर, डीआर में उससे हट के है डिजास्टर रिकवरी साइट। अगर यहाँ पे हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी साइट में कोई इश्यू हो जाता है, हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, तो जो हमारा डिजास्टर रिकवरी होगी, यहाँ पे हमारा सिस्टम पड़ा होगा सर्वर, वो टेक ओवर करेगा, ठीक है। आरटीओ क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम following a disaster for organization to recover file from backup storage and resume normal operation, ठीक है ना। वो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इन शॉर्ट के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाउन टाइम ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैंडल, इसको कितना टाइम चाहिए अपना सिस्टम दोबारा बहाल करने के लिए, इसको हम कहते हैं आरटीओ, ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं हाई अवेलेबिलिटी एंड रिडंडेंसी केस स्टडी। अच्छा, यहाँ पे आपको ना बैकअप स्ट्रेटेजी में आपको पता होना चाहिए कि बैकअप स्ट्रेटेजी क्या है। बैकअप स्ट्रेटेजी हमारी दो तरह की होती है। अच्छा, वो ये है फॉर क्रिटिकल सिस्टम एंड फॉर क्रिटिकल नेटवर्क डिवाइसेस। अच्छा, हम इसको कहते हैं प्राइमरी बैकअप एट सेकेंडरी डीआर साइट या मिरर एट डीआर साइट, और बाकी दो हमारी हैं प्राइमरी सिस्टम क्रिटिकल सिस्टम या प्राइमरी क्रिटिकल नेटवर्क डिवाइसेस। यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस हैं। अगर हमारा सिस्टम होगा तो इसको हम मंथली फुल बैकअप करेंगे इसका, या डेली इंक्रीमेंटल बैकअप होगा, ओके, ये आपने याद करना है। आ सकता है बैकअप से काफी सवाल आ रहे हैं। और फॉर क्रिटिकल नेटवर्क डिवाइसेस वीकली फुल बैकअप, यहाँ पे था मंथली फुल बैकअप, ठीक है ना, क्रिटिकल सिस्टम के लिए, जबकि क्रिटिकल नेटवर्क डिवाइसेस के लिए वीकली फुल बैकअप है, और बैकअप बेस्ड ऑन चेंज, जो वो है डेली जिसे कह सकते हैं, या इंक्रीमेंटल, इस तरह का कोई नहीं है कि चेंज होगा ये। तो ये जो है ये डेली इंक्रीमेंटल बैकअप होगा क्रिटिकल सिस्टम का। ये है बैकअप स्ट्रेटेजी, वो है बैकअप स्ट्रेटेजी, और ये भी है बैकअप स्ट्रेटेजी। और इसको हम कह सकते हैं कि बैकअप कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन कोई चीज अपने ब्रेन में सोचना, कंसिडर कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन में क्या, अगर आता है कंसिडरेशन तो आपने ये छाप देना है, और अगर आता है स्ट्रेटजीज तो आपने फिर ये छाप देना है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले ले किसी ने लेना है तो। और ये जो है व्हाट टू बैकअप मीन, हमने क्या बैकअप, हम जेन में सोच रहे हैं ना, तो सोचते हम कुछ भी सोच सकते हैं, यार मैंने बैकअप करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या बैकअप करना है, कि व्हाट टू बैकअप, कि कौन इतना सिस्टम भरा पड़ा हमारे सिस्टम के अंदर, फाइल भरी पड़ी है, कौन सा फोल्डर कौन सी फाइल बैकअप करनी है, कि व्हाट टू बैकअप, बैकअप लोकेशन हमने इसको किस उसमें डालना है, किसी ड्राइव में डालना है, क्लाउड पे डालना है, इसके हमने फ्लैश बना के रखनी है बैकअप की, कि उसको कहाँ पे बैकअप करना है। बैकअप फ्रीक्वेंसी मीन
तो कितने दिन बाद बैकअप करना है, हर घंटे बाद बैकअप करना है, डेली करना है, वीकली, मंथली, उसके हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बैकअप करने की, फ्रीक्वेंसी, या हम इसको कह सकते हैं हमारा साइकिल क्या होगा, साइकिल में चीज रिपीट करना। हमारा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मारिया मकसूद, अस्सलाम वालेकुम मारिया मकसूद, आप बहुत लेट हो गए, लिहाजा क्लास अब एंड हो जाएगी 10 मिनट तक। एंड आप अच्छा स्टूडेंट मुझे बता दें कि मैंने शायद तीसरी भी रिकॉर्डिंग करूं, शायद लग गया टाइम, तो आप लोग ज्वाइन करोगे या मैं रिकॉर्डिंग कर लूं, काफी आपको वीडियो दे दूं, तो तीनों वीडियोस मैं यूट्यूब पे लगा दूंगा, आपने वहां से देख लेनी है। आप भी ज्वाइन करोगे क्लास इधर, या जस्ट मैं वो कर दूं, यहाँ पे मुझे मैसेज डाल दिया आप। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बैकअप, बैकअप ऑपरेटर के बैकअप कौन करेगा उसको, बैकअप चेकर कि बैकअप हो गया, मैंने बैकअप कर लिया है, तो उसको चेक करेंगे कि बैकअप हमारा हुआ भी है कि नहीं। हम तसल्ली से बैठ जाए कि बैकअप हो गया, एक्चुअली बैकअप नहीं हुआ तो सोचो कितना लॉस होगा, हमारा डाटा ज़ाया हो गया। तो इसलिए बैकअप चेकर होगा कि वेरीफाई करेगा कि हमारा सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ बैकअप। बैकअप टेस्ट एंड सिक्योरिटी मेथड, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी एंड टूल यूज फॉर बैकअप के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, ये पूरी डिटेल है, मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या बैकअप करना है, क्यों बैकअप करना है, ठीक है ना। बैकअप लोकेशन क्या होगा, ऑन साइट, ऑफ साइट, या उसको हमने वो क्लाउड करना है, फ्रीक्वेंसी, तो कितने टाइम के बाद हमने इसको करना है, डिपेंड्स ऑन इंटरनली क्रिटिकलिटी डाटा, ठीक है ना, कि उसके डिपेंड करता है। बैकअप ऑपरेटर, ठीक है ना, वही चीज आ रही है। जो चेकअप चेकर होगा ना बैकअप का, वो देखेगा कि हमारा प्रॉपरली वो हो गया बैकअप कि नहीं हुआ, टेक उसका टेक प्लेस हो चुका है कि नहीं हुआ। चलो टाइम जाया नहीं करते, अब आगे चलते हैं। ये हमारे हैं टूल यूज इन एंटरप्राइज, ये आपने याद कर लेने हैं कि एंटरप्राइज के टूल कौन से हैं, या आपको आ सकते हैं। ये है एंटरप्राइज एंटीवायरस, ये हमारा टूल है, एमएस डायरेक्टरी टूल है, वीलनेबिलिटी मैनेजर टूल है, लॉग मैनेजमेंट टूल, ऑटोमेटेड बैकअप टूल, ये हमारे हैं। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारा टूल है उसके एंटरप्राइज के, और ये भी हमारे टूल हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर अपडेट, सिम सोल्यूशन, डीएलपी, इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वैसे गार्टनर का वो है, इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है ना। टिपिकल एंटरप्राइज, वो टूल्स को जहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं। बात सिक्योरिटी किसी जमाने आता था, लेकिन इस दफा सारी ये भी नहीं दे रहे, लिहाजा हम इसको आगे कर लेंगे। अगर कोई यहाँ पे मुझे मिला तो मैं बता दूंगा आपको। सिक्योरिटी सॉल्यूशन लाइफ साइकिल, four layer security transformation model is only way to effectively and practically address the security posture, ये आपको आया था, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए कि ये एमसीक्यूज भी आता है और आया था, ठीक है ना। सिक्योरिटी हार्डनिंग आपको पता है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट आपको पता है, स्कैनिंग एंड पैचिंग, ठीक है ना। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो है, दिस इज वेयर मोर सीरियस इन्वेस्टमेंट may be made once a layer 1 and 2 have been completed.
सेटिस्फैक्टली कि 1 और 2 जब कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं सिक्योरिटी इंजीनियर को। इस पे का ये मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर इन डेप्थ होता है और इट टेक्स मोर मनी, इसमें पैसा काफी ज्यादा लगता है। सिक्योरिटी गवर्नेंस के इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। ये हमारा डिजास्टर रिकवरी मैंने आपको बता दिया है कि डिजास्टर रिकवरी क्या चीज है, हमने ऊपर पढ़ लिया है कि डिजास्टर रिकवरी एंड एरिया ऑफ सिक्योरिटी दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन, कि उसको मेंटेन करे कि पहले कोशिश करे बंद ही ना हो। लाइट जाती है, हमारा सिस्टम बंद होने की बजाय यूपीएस फौरन चला देता है, ठीक है ना। और अगर यूपीएस ना भी चले तो हमारा सिस्टम कहीं और चल जाए कि या उसको जल्दी वो करे, हम जनरेटर चला लेते हैं, जनरेटर जल्दी चल जाता है, यूपीएस तो बंद ही नहीं होता, जनरेटर फौरन उसको चलाते हैं, थोड़ी देर लगती है, 1-2 मिनट के अंदर हमारा सिस्टम बहाल हो जाता है या उसको क्विकली रिज्यूम, ठीक है ना। अब हमारा ये डिजास्टर क्या होते हैं, डिजास्टर होते हैं अपना आएगा फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग मीन आसमानी बिजली, स्टॉर्म मीन तूफान, और डिजास्टर काज बाय, ये तो हमारे नेचुरल डिजास्टर, और जो काज्ड बाय होते हैं उसके अंदर ह्यूमन एक्शन सच एज रॉयट, फायर, टेररिस्ट अटैक ईटीसी। वैसे ये सवाल नहीं आ रहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीआर एंड बीसी। व्हाट इज बीसी? बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है? बिजनेस कंटिन्यूटी जो होती है वो है इज द कैपेबिलिटी, होती है सलाहियत, सलाहियत है एक ऑर्गेनाइजेशन की टू कंटिन्यू डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, कि वो एक कंपनी की सलाहियत वो अपनी जो डिलीवरी प्रोडक्ट है उसको कंटिन्यू रखे ऑर्गेनाइजेशन, और सर्विस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को कंटिन्यू रखे एट एक्सेप्टेबल प्री डिफाइंड लेवल, कि आपने पहले से एक चीज डिफाइंड कर दी है कि आपने कहा कि इस महीने हम 1000 डब्बे इस चीज के बनाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि आपने अपने सिस्टम को ऐसा कंटिन्यू रखना है कि आपने अगर 1000 डब्बे कहे हैं तो अब 1100 डब्बे बनाए। प्री डिफाइंड होता है मीन पहले से आपने एक लेवल डिफाइंड कर ली है, एक्सेप्टेबल प्री डिफाइंड। तो इससे मतलब ये बना यहाँ पे एक एक्सेप्ट, हमने सिस्टम को कंटिन्यू रखना है, बिजनेस कंटिन्यू मीन हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहे, ठीक है ना, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है जो सर्विसेज हैं वो एक्सेप्टेबल प्री डिफाइंड लेवल को टच कर सके, पूरा करें। व्हाट इज बीसी प्लान? बीसी प्लान क्या है? अ डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग ड्यूरिंग अनप्लान्ड इवेंट्स। अगर कोई अनप्लान्ड इवेंट्स के अंदर कोई वाक़ा पुदी हो जाता है तो हमारा एक डॉक्यूमेंट्स होता है, वो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, एक एक बैकअप प्लान होता है, उसको कहते हैं बीसी प्लान, बैकअप प्लान। अच्छा, कार बंद हो गई है, ये भी 53 मिनट्स के हो गए हैं, इसको मैं करता हूँ बंद भी। तो यहाँ से ना फिर अभी आरटीओ पीटीओ हमने पढ़ लिए ऊपर, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। रोल ऑफ एन आईटी एसेट इन एंटरप्राइज नेटवर्क। अब हमने आईटी एसेट को पढ़ना है, यहाँ से 52 टॉपिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। गाँव में याद रखिएगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई सवाल कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया होगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी काफी हेल्प होगी इंशाल्लाह। एंड आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और कोई बात हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दो में याद रखिएगा, इसका पार्ट 1 मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया, पार्ट 2 अब ये रिकॉर्ड है, इसका पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको हैंड आउट्स पूरे एक ब्रीफली वो कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।